नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि कुछ प्लानिंग जो हमने की थी बाजार उसी हिसाब से एग्जीक्यूट कर रहा है। चीज़ों को इसलिए कहता हूं पहले से प्री प्लान करके चलना पड़ता है जो कि सारी गतिविधियों के मुताबिक ही होता है। इसलिए ध्यान से अभी का वीडियो ज़रूर देखें ताकि आने वाले सेशंस के लिए आपको मुनाफा किस कदर हो सकता है इसके बारे में आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो आज की इनकी प्रोग्रेस मार्केट की, जो कि अगर हम देखें तो जो तेजी रही है वो लगभग ऑलमोस्ट 0.25% के करीब। मार्केट की क्लोजिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंड 23,800 कह सकते हैं 50 का लेवल हमें बाजार पे देखने को मिला है। और अगर पॉइंट्स के रूप में देखें तो ऑलमोस्ट लगभग 400 पॉइंट से भी ज़्यादा की तेजी। शुरुआत कह सकते हैं थोड़ी सी ट्रबल ज़रूर थी। बाजार के हिसाब से देखें तो जो चीज़ें मतलब कह सकते हैं एग्जीक्यूट हुई थी लास्ट डे में, अगर डो जोन की अगर बात करें तो जो गिरावट थी उसका कह सकते हैं डाइवर्शन हमारे इंडियन मार्केट पे ओपनिंग के टाइम पे जरूर दिखा। लेकिन सेम एज इट इज अगर देखें तो जैसे ही 10 बजे मार्केट थोड़ा स्टेबल हुआ, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि कुछ टाइमिंग्स होती हैं जिस हिसाब से बाजार की मूवमेंट एक्सपेक्टेड होती है और वहां पे बाजार अगर वॉलेटाइल हो तो वो थोड़ा स्टेबल भी होता है। तो वो चीज़ें हमें देखने को मिली आज के दिन भी। वो जो कैलकुलेशंस है वो यहाँ पे पूरा सटीक बैठती हुई नजर आई, जो कि आप देख सकते हैं ये वाली टाइमिंग है। अब इस जोन के बाद बाजार की मूवमेंट स्ट्रेंथ के तौर पे एक तरीके का बुलिश कैंडल फॉर्म होता नजर आया, जिसकी वजह से क्या है बाजार की जो क्लोजिंग है काफ़ी अच्छे नोट के साथ है। अब रही बात, यहाँ पे कुछ ऐसे तो पॉइंट्स ज़रूर होंगे जो कि विपरीत होते हुए नजर आए हैं यूएस मार्केट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि कल के दिन यूएस मार्केट में गिरावट थी, लाल निशान था, लेकिन फिर भी इंडियन मार्केट पे क्लोजिंग एक अच्छे नोट के साथ। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखें क्योंकि यही पॉइंट्स दोस्तों आपको मदद करेंगे, हेल्प करेंगे सही सिलेक्शंस करने में। अब दोस्तों यहाँ पे अगर बाजार की सेंसिटिविटी की अगर बात करें तो सबसे पहले पॉइंट है, देख सकते हैं सेंसेक्स जो कि ऑलमोस्ट लगभग 1500 पॉइंट तक की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। इसके साथ साथ बाजार जो है सेटल डाउन होता हुआ देखने को मिला, जिसके कारण कह सकते हैं बाजार में मूवमेंट। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि आज के दिन मार्केट को ऊपर लेके गए हैं। रही बात कुछ अगर पॉइंट्स को कवर करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिकेट हुआ है वो है लॉन्ग पैटर्न, जो कि एक पॉजिटिव टेरिटरी के रूप में हमें आज के दिन देखने को मिला। लगातार जो लास्ट वीक में जो गिरावट हुई थी अब जो है साइमल्टेनियसली रिकवरी हम देख पा रहे हैं। सेम चीज़ें अगर इसको कैलकुलेट करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, पिछले 2 दिन का बीता हुआ डेटा, जो कि पिछले 2 दिन की अगर बात करें तो बाजार में एफआईएस की एंट्री जो कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बिकॉज एफडीए की अगर बात करें एफआईएस की अगर बात करें तो ये दोनों जो कह सकते हैं एक डिवीजन है जिसके लिए बाजार एक एंटिसिपेट करके चल रहा है, क्योंकि इनकी तरफ से कुछ क्वेरीज हमें देखने को मिल रही है। मतलब हमें नहीं, सरकार की बात करें तो सरकार को कुछ क्वेरीज भेजी गई है एफडीएस की तरफ से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, क्योंकि एफडीएस का मसला मेन बाजार को इन्वेस्टमेंट करने के लिए है। एंड यही जब बाजार में एंट्री लेते हैं तो बाजार का मूड बहुत बेहतर हो जाता है। अब इसी पॉइंट को अगर कंटिन्यू करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, तो दोस्तों वो देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डील जो कि फिलहाल एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे है। एंड वो डील बिटवीन इंडिया एंड यूएसए ऑलरेडी चल रही है, जो कि पाइपलाइन में भी है। आप देख सकते हैं बाजार को एक उम्मीद है, होप ऑफ अ ट्रेड डील बिटवीन यूएस एंड इंडिया। एंड अगर इसकी स्टोरी को अगर पूरी तरीके से पढ़ें तो देख सकते हैं नेगोशिएशन, बेसिकली इंडिया एंड यूएस के बीच में जो नेगोशिएशन होने वाला है ट्रेड डील को लेके, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ट्रम्प के द्वारा किया जा सकता है, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है। एंड करेंटली हम सभी जानते हैं 90 डेज का पॉज लगा हुआ है, मतलब टैरिफ्स एग्जम्प्ट को लेके बातें ऑलरेडी हुई हैं, जो कि 90 डेज तक कोई टैरिफ अभी तक नहीं एप्लीकेबल होगा। इसके बाद ऐसा और एक एडिशनल अनाउंसमेंट हो सकता है जो कि इस टैरिफ्स को आगे भी एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। और ये एक बाजार को बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं होप के रूप में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। अब रही बात इंपॉर्टेंट ट्रेड डील जो कि एग्रीमेंट के तौर पे इंडिया एंड यूएस के बीच में होगा, जिसकी वजह से कह सकते हैं बाजार में जो मूवमेंट होगी उस क्षेत्र में देखें तो ऑलरेडी बातचीत चल रही है इंडिया एंड यूएस के बीच में। तो पॉसिबली अगर देखें तो आने वाले 2 हफ्ते के अंदर में देख सकते हैं नेक्स्ट 2 वीक्स में जो है कुछ मच बेटर पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिलेगी, जो कि इंडियन मार्केट को और ऊपर लेके जाएंगी। इसके साथ साथ हम सभी जानते हैं यूएस एंड चाइना के बीच में जिस तरीके की टक्कर चल रही है ट्रेड वॉर को लेके, वहाँ पे
इन कंट्रीज़ को इम्पैक्ट बढ़ सकता है, जैसे चाइना की बात करें, मगर यहाँ पे अगर इंडिया की अगर बात करें तो इम्पैक्ट बहुत ही मिनिमम देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो बिजनेस की बात हो रही है, बेसिकली यूएस खुद आगे आके इंडिया के साथ डील करना चाहता है, और ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की तरफ से। अब रही बात, इंडिया को क्यों इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, जो भी ट्रेड लगता है या जो भी ट्रेड को लेके चीज़ें होती हैं, मतलब अगर हम बात करते हैं परसेंटेज के रूप में टैक्सेस अगर लगते हैं इंडिया पे, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि इंडिया के साथ यूएस का एक्सपोजर कम है। तो कह सकते हैं एक्सपोजर जो है इंडिया कम करता है, यूएस में डील कम करता है, लेकिन इंडिया का जितनी भी खपत होती है, जो भी प्रोडक्शन होती है, वो डोमेस्टिक लेवल पे ही सारी डिमांड कवर हो जाती है। तो इसलिए इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट पे इसका देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि माइक्रो इकोनॉमिक डेटा जो कि रिसेंटली हमने देखा है, वो है सीपीआई डेटा, जो कि काफ़ी हद तक कंट्रोल में देखने को मिला। इनफैक्ट जो फोरकास्टिंग की गई थी उससे बेहतर ही इंडिया का डेटा देखने को मिला है। तो समहाउ ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बाजार के लिए अच्छे नोट्स लेके ज़रूर आएगा, और यही चीज़ कनेक्ट करती है आगे जीडीपी डेटा को, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ भी मैटर करेगी, और वो ग्रोथ इसलिए हो पाएगी अगर हम बात करें महंगा दर अगर कम हो। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी हम बात करें आरबीआई की तरफ से क्या अनुमान लगाया गया है, तो कुछ एक्सपर्ट्स के मुकाबले चीज़ें देखें तो इन्फ्लेशन में जो चीज़ें हमें देखने को मिली है, जो कि फिलहाल 4% से नीचे है, और ये आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2024 या 25 या 26 की अगर बात करें, एक्सपेक्टेड है कि जो ग्रोथ प्लान है वो हमें ऑलमोस्ट लगभग 6% से ऊपर ही देखने को मिलेगा। और इनिशियल अगर देखें तो जो 2026 का जो प्लान बन रहा है, वो बेसिकली एक्सपर्ट्स के मुकाबले जीडीपी की ग्रोथ लगभग 6.5 तक देखने को मिल सकती है। तो करंटली यहाँ दो सिचुएशन है, 2025 एंड 2026। 2025 तक की बात करें तो 6% के अबव होगा, एंड 2026 की बात करें तो लगभग 6.5% के ऊपर ही हमें प्रोजेक्शन के हिसाब से देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव्स कह सकते हैं पैरामीटर्स है जिसके बिहार पे इंडिया की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक डेटा जो है वो इंडिकेट कर रहा है। साथ साथ अगर देखें तो क्रूडल प्राइसेस वो भी हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छे नोट के साथ है, और जियोपॉलिटिकल इश्यूज इंडिया के साथ अभी फिलहाल किसी भी मामले में नहीं है, और इंडिया और चाइना दोनों मिलकर कह सकते हैं इस बिटवीन भी कह सकते हैं बिजनेस को बढ़ाने वाले हैं, जिसकी वजह से आगे भी हमें अच्छे खासे मतलब बिजनेस प्लान्स देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों जो नेक्स्ट फैक्टर इसके साथ ये भी अगर बात करें तो एफआईज की जो कह सकते हैं एंट्री हुई है मार्केट में, लगातार 2 दिन से कह सकते हैं ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास की बाइंग हो चुकी है। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रिप्रेजेंट करता है इंडियन मार्केट के लिए। साथ साथ बैंकिंग सिस्टम, अगर इंडिया की अगर बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो रिसेंटली आरबीआई ने भी कह सकते हैं मनी इनफ्लो किया है, जिसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम भी हमारा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है, और मार्केट में एक तरीके की लिक्विडिटी देखने को मिल रही है। इसलिए कहूँगा दोस्तों ये सारे पॉइंट बाजार के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग करें अपने लेवल पे भी, एंड इसी के साथ कनेक्ट करें स्टॉक्स को। रही बात कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन, जैसे कि देख सकते हैं बजाज फाइनेंस आज के दिन कह सकते हैं ऑलमोस्ट 1.25% के आसपास की तेजी, जो कि लगभग 9,170 के आसपास का लेवल हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो बैंकिंग सिस्टम में अगर देखें तो एनबीएफसी सेक्टर्स में ज़्यादा आपको तेज़ी देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू प्योर बैंकिंग, लेकिन फिर भी कहूँगा बजाज फाइनेंस, आईसीसी बैंक या एक्सिस बैंक, इन तीनों के साथ आप चाहे तो अपनी प्रोजेक्शंस को लेके चल सकते हैं। अब दोस्तों बातें सिर्फ यही नहीं चलती है, इसके साथ साथ अगर कुछ और इंपॉर्टेंट सेगमेंट को अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट और एक न्यूज़ है, देख सकते हैं इंडियन डिफेंस सेक्टर को लेके, जो कि अगर रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो रिकॉर्ड तोड़ ऑर्डर हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड ये जो रिपोर्ट है आप देख सकते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के तौर पे हमें सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, जो कि फिलहाल अगर प्रपोजल के तौर पे देखें तो लगभग 540 बिलियन तक का कह सकते हैं बिजनेस हमें देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ ये तो दोस्तों हो गया दोस्तों कह सकते हैं डोमेस्टिक लेवल पे, एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो अगर आप डिटेलिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके ये सारा आर्टिकल खुद भी डिस्कस कर सकते हैं, खुद भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो इसलिए कहूँगा डिफेंस की बात करें तो दोस्तों टारगेट बहुत ऊपर है, और जो आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2025 की अगर बात करें खत्म होने तक लगभग 1.7 ट्रिलियन तक का है, और ये चीज़ें दोस्तों आने वाले 2029 तक आगे बढ़ के लगभग 3 ट्रिलियन तक भी जा सकता है। तो इस तरीके की प्रोजेक्शन जो है स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन की वजह से भी है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिस पे हमें ध्यान रखना है प्रॉपर तरीके से, और इसी प्लानिंग को लेकर आगे बढ़ना है। साथ साथ और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी है बाजार के लिहाज से, अगर वो देखें तो देख सकते हैं इंडिया जो बिजनेस कर रहा है सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे नहीं कर रहा है, इसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी चीज़ें हो रही हैं। इंडियन डिफेंस सेक्टर स्ट्रॉन्ग देख सकते हैं, राइजिंग रिकॉर्ड ऑर्डर, ये भी चीज़ें हैं। साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे इंडिया
यूके डिस्कस डीपली मिलिट्री टाइज एडवांस डिफेंस कैपेबिलिटी। तो ये भी हमें देखने को मिले और ये भी कुछ ही घंटे पहले की न्यूज़ है। तो खास करके कहूँगा, बार बार कहूँगा, जो मौका किसी ने अगर छोड़ दिया है मैन्युफैक्चरिंग में और ये लगता है कि अब हमें मौका नहीं मिल रहा, तो दोस्तों डिफेंस सेक्टर में आप चाहे तो चीज़ों को पकड़ सकते हैं। मौका अभी भी है, तो डिफेंस सेक्टर में अब जो है शुरुआत हुई है, अब ये चीज़ें आगे आहिस्ता आहिस्ता और भी इंक्रीज होती जाएंगी। अगर चाहें तो पूरी प्रॉपर डिटेलिंग अब सब चीज़ें यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आत्मनिर्भर प्लान के तौर पे देख सकते हैं डिफेंस सेक्टर में अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी, जो कि सेल्फ रिलायबल के तौर पे होगी। तो इसलिए इस पे फोकस ज़रूर रखें। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। एक साथ साथ इतना जरूर कहूँगा, अगर चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का। फॉलो करिए उस चैनल को, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपके डाउट्स जो है क्लियर होंगे एंड वहाँ पे प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग मिलेगी। कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, क्या प्रॉफिट निकाल रही है, कौन सी कंपनी को क्या ऑर्डर मिला है, कंपनी क्वार्टरली नंबर कैसे पेश करती है, ये सारी चीज़ें दोस्तों उस चैनल के माध्यम से मिलेगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए वीडियो को वाइंड अप करते हैं, अभी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।